हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़ जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की जो है नींव रखी गई थी? कुरुक्षेत्र में, रोहतक, झज्जर या हिसार? तो देखिए, कुरुक्षेत्र में जो है इस गुरुकुल की नींव रखी गई थी। किसने रखी थी? 1911 में स्वामी श्रद्धानंद ने 13 अप्रैल 1912 को जो है इसमें की थी। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं 1911 है 1912 है। ठीक है, और ये भारतीय शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आर्य समाज के ये सन्यासी थे। कौन? स्वामी श्रद्धानंद जी। और इन्होंने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की शिक्षाओं का क्या किया है? प्रसार किया है। तो आप जो ध्यान रखेंगे, कुरुक्षेत्र में जो है इस गुरुकुल की नींव रखी गई है स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी कि POPSK वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध है। उस तीसरे जिले का नाम क्या है जहां POSK की स्थापना होने वाली है? तो देखिए, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, सिरसा या भिवानी? तो फरीदाबाद हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विदेश मंत्रालय की नई पहल के तहत हरियाणा के 3 जिले जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के तहत ये शामिल हैं। ये 2015 का क्वेश्चन है। हिसार, करनाल और फरीदाबाद, इसमें जो है पासपोर्ट संबंधी सेवा देने के लिए केंद्र द्वारा मुख्य डाकघरों का जो है उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे जिनका नाम था नाथूराम गोडसे, इसको डैश सेंट्रल जेल में जो है फांसी दी गई थी। और इस शहर को जो है वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी क्या कहा जाता है? तो आप सबको पता है कि वैज्ञानिक उपकरणों का जो शहर है किसे कहा जाता है? कहा जाता है अम्बाला को। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को जो है अम्बाला सेंट्रल जेल में जो है फांसी दी गई थी नाथूराम गोडसे को। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? करनाल में, गुरुग्राम में, पानीपत में, हिसार में? तो देखो, करनाल में जो है सबसे ज़्यादा जो है आपकी ग्राम जो है सभाएं हैं। जितनी हैं मैं आपको बता दूं, 435 जो है करनाल में ग्राम सभा है। हिसार में है आपकी 308, पानीपत में है आपकी 198 और गुरुग्राम में आपकी है 193। ठीक है, तो सबसे कम जो है ग्राम सभा वो गुरुग्राम में है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। और करनाल में जो है 435 सबसे अधिक जो है ग्राम सभा है। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? सभी को पता है, 22 जिले हैं। और हरियाणा के किस गांव का नाम जो है सरस्वती नगर रखा गया है? तो मुस्तफ़ाबाद। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यमुनानगर जिले के मुस्तफ़ाबाद गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर जो है कर दिया गया है। और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव से होकर पहले कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती नदी बहती थी। अब बात करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे जनगणना के 2011 के। तो देखिए, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। हरियाणा में नगर निगम की जो संख्या है 2011 की जनगणना में कितनी है? अकॉर्डिंग टू 2011 नगर निगम की संख्या कितनी है? और 2019 में भी और 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। तो 9। तो जो 9 है इस समय जो है नगर निगम थे। ठीक है, और वर्तमान में जो राज्य में नगर निगम की जितनी संख्या है वो है 11, क्योंकि वर्ष 2015 में सोनीपत और 2020 में मानेसर को जो है नगर निगम घोषित किया गया। जो अगर बात करें राज्य की, हरियाणा राज्य के पहले नगर निगम की, तो वो था फरीदाबाद। फरीदाबाद कब नगर निगम बना था? 2008 में। और जनगणना कब हुई है? 2011 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हरियाणा का, जैसे अभी 2023 की बात ही हो रही है, तो 2023 की अगर बात करें तो 2018वां जो है आपका सबसे बड़ा राज्य है हरियाणा। भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें भारत का सबसे बड़ा राज्य वो है आपका यूपी। कौन सा है? यूपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला जो है आपका शहर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पंचकुला। पंचकुला जो कह रहे हैं कि भाई जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। पंचकुला नहीं है, पंचकुला तो नहीं है, फरीदाबाद है। फरीदाबाद है। फरीदाबाद जो है सबसे अधिक घनत्व वाला शहर है, ठीक है। 2442 सम संख्या है सारी, 2442 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम न्यूनतम घनत्व वाले की बात करें कौन सा है आपका, तो वो है आपका सिरसा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखी, सिरसा जिला जो है न्यूनतम घनत्व वाला है, और आपका फरीदाबाद जो है वो मतलब ज़्यादा घनत्व वाला है। सबसे बड़ा जिला भी देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो वो भी फरीदाबाद है, ठीक है। ये आपके 2023 में है, देख लीजिए आपकी जनसंख्या कितनी है। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने % है? हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या यहाँ से पूछी गई है, तो 65% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म जो है जनगणना 2011 हरियाणा के विषय में सही सुमेलित है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कम से कम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। तो ये आपका फरीदाबाद और पंचकुला है। फरीदाबाद जो है आपका अभी अभी मैंने आपको बताया है, सबसे जो है ज़्यादा जनसंख्या जो है आपके फरीदाबाद में है, और अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले की बात करते हैं तो वो आपका पंचकुला है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत कितना है? हरियाणा का देश की आबादी में तो 2.09% जो है ये प्रतिशत है आपका हरियाणा का देश की आबादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला जो लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, ये डैश कार्यक्रम का हिस्सा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेल रत्न, भारत पुरस्कार या नाती? तो देखो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत ही होगा ना, क्योंकि लिंग अनुपात की इन्हीं वजह से हो रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है, और ये पानीपत जिले में हुआ है। पानीपत जिले में जो है लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड जो है स्थापित किया गया है। लिंग अनुपात जो डैशबोर्ड ये द्वारा हर महीने स्वास्थ्य और महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा सभी गांवों से बाल लिंग अनुपात का डाटा एकत्रित किया जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच डैश का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था? बिहार का, केरल का, हरियाणा का या यूपी का? तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे घटिया सबसे कम लिंग अनुपात था, और सबसे अधिक जो है लिंग अनुपात वाला जो राज्य है भारत में अगर बात करें तो वो है केरल, ठीक है। हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या बहुत अधिक है? जहां जनसंख्या अधिक है तो वहां पे महिलाएं भी ज़्यादा होंगी, तो फरीदाबाद हमारा करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आप देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। मेघालय है, मिजोरम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो देखो ये अरुणाचल प्रदेश में है, भारत की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, वही रिपीट क्वेश्चन, फरीदाबाद। किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, इस्लाम को? हिंदू धर्म ज़्यादा है, परसेंटेज देख लेते हैं एक बार। 87.5% जो है आपके हिंदू हैं, 87.5। सिख की बात करें तो ओनली 5% है, और अगर बात करें मुसलमान की तो 7% है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो 87.5 है, जैसे मैंने लिखा है वैसा लिखना है। सिख है आपके 5 हैं, और आपके जो मुसलमान है वो 7% है। 87.5 में से निकल गए। इस तरह देखो आप याद कर सकते हो, मैंने इसी तरह से किया हुआ है, ठीक। किस जिले के जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है बिल्कुल न्यूनतम है? तो मेवात में बहुत ज़्यादा जो है न्यूनतम है साक्षरता दर जो है मेवात नू में। और अगर बात करें साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो है आपके गुरुग्राम में। 70.98% जो साक्षरता है वो कहाँ है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 75.
55% जो है ये आपका हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत है। और अगर हम साक्षरता की बात करें कि भारत में हरियाणा किस स्थान पर है, तो भारत में ये आपके हैं 22वें स्थान पर है। और राज्यों में केरल सबसे आगे है भाई साक्षरता दर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत कितना होता है? लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत तो 940 जो है ये आपका राष्ट्रीय औसत है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है हमें। तो सबसे पहले आपका फरीदाबाद आएगा, ठीक है, और फिर आपका आएगा हिसार, ठीक, फिर आपका आएगा गुड़गांव और फिर है आपका रोहतक, ठीक, घटते क्रम में लेके जाना है। तो देख सकते हैं जनसंख्या वाला ज़िला आपका फरीदाबाद है। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना था? तो 2011 की जो अगर हम बात करें तो हरियाणा राज्य का जो लिंग अनुपात था वो था 879। कितना था? 879 जो था ये लिंग अनुपात था। और हरियाणा लिंग अनुपात में जो है सबसे कम था, सबसे निचले स्थान पर है। और संपूर्ण भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। और अगर बात करें सर्वाधिक लिंग अनुपात की तो वो है हमारा केरल। ये आपको बता दिया है, यहाँ पर लिंग अनुपात भी ज़्यादा है और यहाँ पे साक्षरता दर भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आज सिर्फ हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करती हूँ कि आपके लिए थोड़ी सी लंबी क्लासेस हो सके, ठीक है, थोड़ी सी लंबी क्लासेस हो सके, कोशिश करती हूँ। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लाइक ज़रूर कर दें, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जिस प्लेलिस्ट में मैं इसको स्टोर कर रही हूँ सारी क्लासेस को, मैं पहले आपको हरियाणा जीके पूरी करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, अगर आपको बहुत जल्दी है तो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। अब थोड़ा डीप करवा रही हूँ, अब उस चीज़ को बार बार हम रिवाइज़ करेंगे तभी हम उस चीज़ को याद कर सकते हैं। पहले मैं आपको सब कुछ करवा चुकी हूँ, ठीक है। और एक और बात, आप जो है आपको पॉलिटी की भी जो है सेकंड क्लास मिल जाएगी। और जिस को मैंने स्टॉप किया हुआ था, एंशिएंट हिस्ट्री को जो है स्टॉप किया हुआ था, उम्मीद है कि उसकी वीडियो भी मैं डाल दूँ। और मेडिवल हिस्ट्री के जो है आपको अब मिल जाएंगे एमसीक्यूज़ जो हैं हम मेडिवल हिस्ट्री के स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और मेडिवल हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, मैं आपको ल्यूसेंट की बुक करवाऊंगी, ल्यूसेंट के जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। तो ये मेडिवल हिस्ट्री जो है हम जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। मेडिवल या मॉडर्न, इन दोनों में से सबसे पहले मैं मॉडर्न सोच रही हूँ। मेडिवल मतलब अल्टरनेट डेज पे कर लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि अल्टरनेट डेज पे कर लेते हैं कि जिससे आपका भी बोरियत ना हो। और एमसीक्यूज़ जो हैं ल्यूसेंट के एक बार कंप्लीट हो जाए। जिस तरह आप अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, भाई सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसी में से ही आएगा, एनसीईआरटी ही आएगी। और आप जो है आप इसमें ये बात हो जाती है कि चैप्टर वाइज उसमें सब कुछ है, तो एक वो हो जाता है, एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा। तो अल्टरनेट इस पे कर लेते हैं, यस ये ठीक रहेगा। तो मैं जल्द ही इस सीरीज़ को भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बस आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।